भारत को क्या है अजब देवी रोशनी होगी तुलू पहले रिसालत का वहाँ पहुँचा तुलू सलाम सैयदना सलातो वस्सलाम दिल से सदाएं आती हैं नाते ज़मन करूं, कहता है ये कलम के सनाए खुतन करूं, मुँह से ज़बाएं कहती है वास्फ़े दहन करूं, कहती है फ़िक्र वास्फ़ का दे गुल बदन करूं, उन सब से मैं कहता हूँ वस्फ़े नबी करूं, तुम सब पढ़ो दुरूद में ज़िक्र नबी करूं, लिखता हूँ उनका वस्फ़ जो रोशन ज़मीर है, यकता है बेमिसाल है और बेनज़ीर है, दोनों जहाँ में साहिब ताजो शरीर है, वल्लाह वो हबीब जनाबे कदीर है, महफिल में ज़िक्र हज़रत खैरुल बशर करूँ, तुम सब पढ़ो दुरूद में ज़िक्र नबी करूं, वल्लाह क्या जनाब रिसालत माब है, लिल्लाह दर से उनके हर एक फैज़याब है, ये ज़ात पाक शाफ़ी यौमुल हिसाब है, मद बे बख्शीश आली जनाब है, नामे रसूल पाक को विरदे ज़ुबा करूं, तुम सब पढ़ो दुरूद में ज़िक्र नबी करूं, या रब दमे अखीर जो दिन अलविदा का हो, दीदार सबको हज़रत खैरुल वरा का हो, रोज़े हशर में साथ हमारा मुस्तफ़ा का हो, सर पर सुकुन के हाथ रसूल खुदा का हो, तर्के अदब है ख़त्म कलाम मया करूँ, तुम सब पढ़ो दुरूद में ज़िक्र नबी करूँ, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सहाबिहि वसल्लम। हज़रात, आज फिर हम महफ़िले मिलाद में शरीक है, आइए हम उस बयान की तरफ आते हैं जिसमें खाने काबा की अज़मतो शान रिफ़ात जलालो जमाल का इज़हार भी है और वक्तन फ़वक्तन
काबा शरीफ को उठाने के लिए उसकी मुखालिफत में बादशाह लोग रहे हैं। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रदी अल्लाह ताला कौन है? अब्दुल मुत्तलिब रदी अल्लाह ताला अन्हु कौन है? हुज़ूर अलैहिस्सलाम के दादा जान है। सुभान अल्लाह। आपने सारी ज़िंदगी किसी बुत के सामने सर न झुकाया, बल्कि आपका सर जब भी झुका तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में ही झुका। आपने कभी शिर्क न किया, बल्कि खुदा अज़्ज़ व जल को वहदहू ला शरीक मानते। हर साल रमज़ान शरीफ में हिरा पहाड़ पर तशरीफ़ ले जाते और पूरा महीना अल्लाह ताला की याद में गुजारते थे। मक्का शरीफ में जहालत का बड़ा दौरा था। इतनी जहालत, जुल्म करना, बगावत करना, चोरी करना, महरम औरतों से निकाह करना, शराब पीना, लड़कियों को ज़िंदा दफन कर देना, ये तमाम बड़े बड़े गुनाह बहुत आम थे। और इस जुर्म को करना कोई जुर्म नहीं समझा जाता था, बल्कि बहादुरी समझी जाती थी। लेकिन हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नूरे मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े से इन तमाम बुराइयों से महफूज थे। आप में जो नूरे मोहम्मदी रहा, उसकी वजह से फैज़ान देखिए कि आप इतने ख़राब माशरे में भी इन तमाम चीज़ों से महफूज रहे। बल्कि महफूज ही नहीं, बल्कि ऐसी हरकतों से लोगों को सख्ती से मना फरमाते थे। यही वजह थी कि लोग आपको सैयदुल कुरैश और अशरफुल कुरैश कह कर के पुकारते थे, यानी कुरैशियों के सरदार और कुरैशियों में बड़े बुजुर्ग और बड़े बड़े लोग आपके चेहरे अनवर को देखकर हैबत में आ जाते थे और आपकी ताज़ीम व तकरीम करते थे। चुनांचे अरब शरीफ के अजीम वाक़या असहाबी फ़ील यानी हाथी, असहाब यानी हाथी वालों का असहाबी फ़ील, इसी बात को आज भी डंके की चोट पर बयान करके अब्दुल मुत्तलिब की अज़मत और मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त व शान बयान कर रहा है। क्या कहते हैं, सुनिए। अबरहा बिन सबा यानी बादशाह का नाम था अबरहा बिन सबा, जिसको हमें हबशा के बादशाह नजासी ने यमन का गवर्नर मुकर्रर किया। ये यमन का बादशाह था और वो हर साल मौसम हज में लोगों को बड़ी शान और शौक़त से हज की तैयारी करते देखता और बड़ा हैरान होता कि ये लोग हर साल इस शान और शौक़त से किधर जाते हैं। एक मरतबा अपने ख़ास मुशीर से पूछा कि लोग हर साल बड़ी शान और शौक़त ठाट बाट के साथ किधर जाते, तो उसके मुशीर ने बताया कि हुजूर सरकार, ये लोग हर साल मक्का शरीफ में बैतुल्लाह शरीफ का हज करने के लिए जाते हैं। तो अबरहा ने कहा कि वो बैतुल्लाह किसका बना हुआ है और किसके हुक्म से बनाया है? किसी बादशाह ने हुक्म दिया, किसने बनाया, कब बना? तो वो समझा किसी बादशाह ने बनाया होगा, तो हम भी बना सकते हैं। तो मुशीर ने कहा कि हुजूर, बज़ाहिर तो वो इमारत पत्थरों की बनी हुई है। वो समझे कोई सोने चांदी बड़ी आलीशान जगह होगी कि लोग इतने शौक़ से जाते हैं, वालिहाना अंदाज में जाते हैं। तो जो उसका मुशीर था उसने कहा कि नहीं, वो तो इमारत पत्थरों की बनी हुई है बज़ाहिर, लेकिन उसकी अज़मत और शान के कसीदे अर्श वाले भी पढ़ते हैं, क्योंकि उसकी तामीर का हुक्म देने वाला अल्लाह ताला है।
किसी बादशाह ने नहीं बनाया, बल्कि उस बादशाह हकीकी के हुक्म से तामीर किया गया। और उसकी तामीर करने वाले अल्लाह का खलील इब्राहीम है, और उसकी मजदूरी करने वाले ज़बीहुल्लाह इस्माइल अलैहिस्सलाम है। नबियों ने बनाया है, अल्लाह के हुक्म से बनाया है। यही वजह है कि हर साल लोग दुनिया के कोने कोने से काबा शरीफ की ज़ियारत के लिए दूर दराज का सफ़र तय करके आते हैं और उसका तवाफ़ करते हैं और अपनी मुश्किलें और हाजतें खालिक कायनात के हुजूर पेश करते हैं, और अल्लाह ताला उनकी हर फरियाद को पूरी भी फरमाता है। ये कब का वाक़या? हुजूर से पैदाइश से पहले का वाक़या है। अब्रहा ने सोचा, क्या सोचा कि क्यों ना मैं भी इस तर्ज की एक आलीशान इमारत बनाऊं ताकि लोग काबा छोड़कर यहाँ आए। देखा आपने, मिस्र बनाने के लिए और उसकी इज़्ज़तो अफजाई को ख़त्म करने के लिए ईसाई लोग, बादशाह लोग क्या सोचते हैं कि मैं इसकी मिस्र इससे भी बड़ा बनाऊं, उससे भी ज़्यादा खूबसूरत बनाऊं और ज़्यादा रंगो रोगन करूं ताकि लोग उसे छोड़ दे। लेकिन ये चीज़, ये सोच न कल के अब्राहा पूरी कर सका, न आज का कोई अब्राहा पूरी कर सकता है। चाहे कितना ही नकल कर लो, नकल करने से असल चीज़ नहीं ख़त्म होती, क्योंकि असल क्या है वो आप देखेंगे अभी आगे। असल में कुछ और बात होती है। नकल करने वाले नकल करते हैं। अब्राहा ने नकल की, दूसरों ने नकल की, हर दौर में नकल होती रही है ना। इस्लाम की नकल होती रही, हमारे हर चीज़ की नकल होती रही। आज भी नकल करते हैं, मगर वो नकल ही रहती है ना। असल चीज़ नहीं आ पाएगी। नकल का अब्राहा कर सका, न सुबह क़यामत तक कोई अब्राहा कर सकता है। देखिए क्या होता है। उसने सोचा कि मैं उसके मुकाबले में इससे भी ज़बरदस्त बनाऊंगा कि लोग उसको भूल जाएंगे और यहाँ आएंगे। ईसाई मज़हब का मानने वाला था। इसी मकसद के लिए अब्राहा ने अपने वज़रा सुफरा से मशवरा करके एक ऐसा कलीसा बनाने का प्रोग्राम बनाया जिसकी नज़ीर पूरी दुनिया में न हो। लोग काबा शरीफ छोड़कर हमारे इस कलीसा में आकर इबादत करें। चुनांचे अब्राहा ने अपने इलाके के माने हुए माहिर तामीरियात को अपने दरबार में तलब किया और उनको हुक्म दिया कि यहाँ एक ऐसी आलीशान सोने चांदी और जवाहरात से मुज़य्यन इमारत बनाएं ताकि लोग उसको देखकर हैरान हो जाए। माहिरीन तामीरात ने कहा कि बादशाह अब्राहा आप फिक्र ना करें, हम अपनी पूरी कारीगरी इसी इमारत में सर्फ कर देंगे और इसको 4 चांद लगा देंगे। तामीर शुरू हो गई। कीमती पत्थर, लाल जवाहरात, सोना चांदी की ईंटें, गरज के जितना भी हसीन जमील मटेरियल था वो इस जगह गिरजाघर की तामीर पर सर्फ हुआ। जब वो बुत खाना तैयार हो गया और उसके इर्द गिर्द तरह तरह के खूबसूरत दरख्त और पौधे लगवाए गए, वो कलीसा इतना खूबसूरत था कि इसकी मिसाल पेश नहीं की जा सकती थी। सब कुछ हुआ, लेकिन तमाम खूबियों के बावजूद उसकी तामीर में खलील जैसा हाथ नहीं था, जबी जैसी दुआ नहीं थी, खलील जैसी दुआ नहीं थी, जबी इस्माइल और इब्राहिम अलैहिस्सलाम की वो चीज़ नहीं थी, रब्बे जलील जैसा हाकिम न था। सब कुछ था, खलील अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम की दुआएं शामिल हाल न थी। जन्नती पत्थर हजर अस्वद न था। अल्लाह अज़्ज़ व जल का ये पैगाम कि जो इस घर में दाखिल हो गया अमन वाला हो गया, ये पैगाम उसमें शामिल न था। बहरहाल जब वो कलीसा तैयार हो गया और उसकी 4 दीवारी पर कीमती पर्दे लटका दिए गए, उसके खुलने और बंद होने के औकात वक्त मुकर्रर किए गए। इस गिरजे में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की कद्र आवर तस्वीर लगा दी गई थी और फिर पूरे इलाके में लोगों को इस तरफ आने को और यहाँ आकर खाना काबा की तरह तवाफ़ करने और सफ़ा मरवा की सही करने की तरगीब दिलाई गई। फिर अब्राहा ने एक
कासिद के ज़रिए हबशा के बादशाह को ये पैगाम पहुंचा कि हमने ये सब तैयार करवा दिया है और इसका ऐलान करवा दिया गया है। अब लोग चूँकि जो इसके मानने वाले थे उसी मज़हब के लोग थे, वो ज़ौक़ दर ज़ौक़ आने लगे। जो ईसाई मज़हब के लिए थे, सलीबी मज़हब के लोग थे, वो आए और इस तरीके से करने लगे। जब ये ख़बर मक्का शरीफ पहुंची तो मक्के वालों को बड़ा दुख हुआ और उन्हें बड़ा ही गुस्सा आया और साथ ही अफसोस भी हुआ कि इस बदबख्त अबरहा ने क्या किया। मक्का शरीफ में एक कबीला बनी कनाना आबाद था। इसका एक फ़र्द जिसका नाम था ज़ुहैर बिन बद्र कनानी, उसने जब ये खबर सुनी तो उसने काबा शरीफ के पर्दों को पकड़कर कसम खाई कि ऐ रब्बे कायनात, मुझे तेरे इस घर के इस नूरी पर्दों की कसम है कि जब तक यमन में जाकर ईसाइयों के उस गिरजे में गंदगी करके और उसे जलील और रुसवा करके नहीं आऊँगा, मैं चैन से नहीं बैठूँगा। चुनांचे ज़ुहैर बिन बद्र कनानी हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दरबार में पहुंचा और अपने दिल का हाल बयान फरमाया और साथ ही कहा, सरकार मुझे इजाज़त भी फरमाएं और मेरी कामयाबी की दुआ भी फरमाएं कि मैं अपने मिशन में कामयाब हो जाऊँ। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इजाज़त अता फरमाई और दुआए खैर भी फरमाई। ज़ुहैर बिन बद्र चल पड़ा, सीधा यमन में इसी मकाम पर पहुंचा जहां ईसाइयों का वो कलेसा था। उसने वहां पहुंचकर जो है इस अंदाज से वो रहने लगा कि जैसे कि ईसाई समझे कि ये बड़ा आबिद है, जाहिद है और हमारे मज़हब का है, इसलिए कि उसे तो पूरे गिरजाघर को गंदगी से फैलाना था, है ना। हल्का फुल्का काम करना तो नहीं था, मुकम्मल काम करना था। ठीक है, गया है तो पूरा उसको करके ही आना है, एक जगह नहीं, पूरा का पूरा उससे बदबूदार करके आना है। इसलिए उसने जा कर के बाज़ाहिर तौर पे उसी तरह रहने सहने लगा जैसा कि वो लोग रहते सहते थे। जब उन्होंने देखा कि ये तो बड़ा आबिद है, रात दिन इबादत करता है, लिहाजा उन्होंने क्या कहा कि भाई तू तो बड़ा जो है हमारे इसकी ये करता है, तेरी कोई ख्वाहिश हो तो बोल। कहा ख्वाहिश यही है कि जो यहाँ के खुद्दाम हैं, मुहाफ़िज़त करने हिफाजत करने वाले हैं, उनमें मुझे भी शामिल कर लिया जाए। उन्होंने कहा क्यों नहीं भाई, तेरे जैसा आदमी हिफाजत भी करेगा, इबादत भी करेगा और तुझे लोग देख के माइल भी हो गए, ज़्यादा लोग माइल हो गए कि ऐसा आबिद ऐसा जाहिद यहाँ मौजूद है। तो उसे फ़ौरन उस कमेटी में खिदमतगारों में, उसकी हिफाजत करने वालों में, रात में वहाँ ठहरने वालों में शामिल कर दिया गया। अब क्या हुआ, जब वो शामिल हो गया, अब यहाँ तक पहुँच गया, अब एक रात उसने जो है मौका पाकर अपने साथियों से कहा कि आज तो मैं चाहता हूँ कि पूरी रात मैं यहीं रहूँ और तुम में से अगर कोई रहे तो रहे, ना भी रहे तो कोई दिक्कत नहीं, इसलिए कि मैं खूब अल्लाह उसकी इबादत करना चाहता। अब वो उसकी में क्या समझेंगे, वो समझे ईसा अलैहिस्सलाम की बात हो रही है, मैं उसकी इबादत करना चाहता हूँ। सारे जो थे साथी उन्होंने कहा कि बड़ी अच्छी बात है, तो हम घर जाते हैं आज आप खूब उसकी इबादत कीजिए। लिहाजा उसने क्या किया, रात को जब सब चले गए तो जगह 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 पूरा कलीसा जितना बना हुआ था, गंदगी जिसे कहते हैं, नापाकी जिसे कहते हैं, चारों तरफ से उसको भर दिया, अच्छी तरीके से उसे कर दिया और सुबह होने से पहले ही रवाना हो गया मक्का की जानिब। तो पता चल जाएगा किसने करा, रात को मैं ही अकेला था, हम ही हैं। लिहाजा निकल गए और जैसे ही वो तो मक्का पहुंचा, सुबह होते ही जैसे ही वो हज़रात आए और दूसरे लोग ईसाई वगैरह आए और बजाय खुशबू के और बजाय कोई चीज़ के उसके अंदर बदबू ही बदबू आने लगी। और जगह जगह नापाकी को जब देखा तो फिर जो है समझ गए कि हो ना हो वही बंदा ये करके गया है और वो मक्का का रहने वाला है, खाना काबा
का तवाफ़ और उसका मानने वाला है, तभी तो यहाँ ये बेअदबी और ये सारी चीज़ें की है उनके नज़दीक। लिहाजा ये खबर अबरहा को पहुँचाई गई। अबरहा गुस्से में आ गया, उसने अपने बड़े से इजाज़त ली और इजाज़त करके कहा कि अगर इजाज़त हो तो मैं इसका बदला लेने मक्के जाने की तैयारी करूं। उसने इजाज़त दी कि हाँ, जिसने हमारे कलीसा की बेहुरमती की है तुम जाओ और खाना काबा की बेहुरमती करके आओ, माअज़ल्लाह। लिहाजा अबरहा को जब ये पैगाम मिल गया तो उसने 3 लाख सवार और प्यादे, 4000 हाथी नशीन सिपाही और सबसे बड़ा जंगी और मशहूर हाथी महमूद भी साथ में लिया। यानी एक हाथी था जिसका नाम महमूद था, वो बड़ा जंगी था और बहुत बड़ा हाथी था और मशहूर था, उसे भी साथ लिया। 4000 हाथी और लिए, 3 लाख सवार लिए और प्यादे लिए। इन्हें इतना बड़ा लश्कर ज़र्रार लेकर के अबरहा नापाक इरादे से काबा शरीफ को ढाने के लिए, मक्का शरीफ पे हमला करने के लिए वो यमन से चल पड़ा। अबरहा का लश्कर जब मक्का शरीफ की जानिब रवाना हुआ तो ज़मीन घोड़ों और हाथियों के कदमों से हिलती हुई नज़र आई है। इतना बड़ा लश्कर आज तक किसी ने रोए ज़मीन पर न देखा था। अबरहा ने अपने फ़ौजी जवानों को मुखातब होते हुए कहा, ऐ फ़ौजी जवानों, जब तुम मक्के में दाखिल होना तो किसी का लिहाज न करना, कत्ल व गारत का वो बाज़ार गर्म करना कि रहती दुनिया तक तुम्हारी बहादुरी के चर्चे होते रहे। और जब मक्का फ़तेह हो जाए तो काबा की पत्थर और मिट्टी तक उठा लेना, यानी काबा शरीफ को भी ढा देना, ताकि दुनिया वालों को पता चल जाए कि जिसने ईसाइयों से टक्कर ली वो कभी दुनिया में न रहा और उसका नामो निशान तक मिट गया। अल्लाह अकबर। इधर काबे अबरहा ने फौजी जवानों को ये खिताब किया, इधर अबरहा बादशाह ने फौजी जवानों को ये खिताब कर रहा था, उधर अल्लाह ताला अपनी मखलूक में एक नन्ही सी चिड़िया जिसे अबाबील कहते हैं, यानी चिड़ियों को अबरहा की फ़ौजों को मारने के लिए तैयारी हो रही थी। सुभान अल्लाह। और फरमा रहा था कि देखना इनमें से कोई बच न जाए, अल्लाह ताला उन चिड़ियों से कि इनमें से कोई बच ना जाए और सबके सब हलाक हो जाए और दुनिया वालों को पता चल जाए क्या हाथियों, घोड़ों, तीरों, तलवारों, नेज़ों, बर्छियों की ताकत से ज़्यादा अल्लाह ताला की नन्ही मखलूक के पंजों की पकड़ी हुई एक मामूली कंकरी की ताकत ज़्यादा है। उन्हें मालूम हो जाए ये बड़े बड़े हाथी, ये बड़े बड़े औज़ार, ये घोड़े, ये तीर, ये तलवार, ये नेज़े, उसके मुकाबिल में अल्लाह ताला ने डायनासोर को नहीं उतारा, किसी बड़ी ताकत को नहीं उतारा, बल्कि अल्लाह ताला ने छोटे छोटे अबाबिल चिड़िए की तरह, चिड़िया आपने देखी होगी उड़ती है, 3 पंजे, उनमें कंकरी, मगर जब खुदा ताकत देता है, खुदा क़ुव्वत देता है तो कंकरियों में भी क़ुव्वत दे देता है। छोटी सी कंकरी में कितनी ताकत है, आप मुलाहिज़ा करिए। क्या हुआ उधर अल्लाह ताला की तैयारी देखो, अल्लाह ताला जब तैयारी करता है तो कंकरों में ताकत दे देता है, हिफाजत फरमा लेता है। अब देखिए, और आज लम लज़ल, यानी अल्लाह ताला मखलूक को बताना चाहता, जिस काबे का हामी खुदा अज़्ज़ व जल हो उसको दुनिया की कोई ताकत ख़त्म नहीं कर सकती। चुनांचे अबरहा अपने लश्कर को लेकर जब मक्का शरीफ के करीब पहुंचा तो उसकी नज़र जब खाने काबा को दूर से पड़ी, दूर से खाना काबा, तो काबा शरीफ की हैबत से उसका दिल लरज़ गया। क्या बोला था फौजियों को? किसी का लिहाज मत करना, काबे को भी ढा देना। अभी दूर से हल्की सी नज़र पड़ी तो खाना काबा की जो शान जलालत है, उसकी हैबत से उसका दिल लरज़ गया और सोचने लगा कि मैंने बड़े बड़े कलीसा देखे, बड़ी बड़ी इबादत गाहें देखी, लेकिन आज तक मेरा दिल इस तरह नहीं लरजा जैसा इस घर काबा को देखकर लरजने लगा है। मालूम होता है कि इस घर की जो मालिक है, इस घर का बड़ी शान वाला है,
मालूम होता है कि इस घर का जो इसका घर है, इसका मालिक जो है वो बड़ी शान वाला है, बड़ा बुलंद मकाम है। तभी मैं लर्जा बखेज़ हो गया, बड़ी बड़ी चीज़ें देखी, बड़ी बड़ी इमारतें देखी, इबादत गाहें देखी, मगर ऐसा नहीं हुआ है जिसका ये खाना काबा को देखकर मुझे हो रहा है। हजरात, इसका घर एक वाकई अजमतों वाला है। अब रहा ने दिल में सोचा कि अगर मक्के के सरदारों ने, अब ये जब डर गया, लर्जा तारी हो गया, तो अब इरादा बदल रहा है। क्या बदल रहा है? इसने सोचा कि मक्का के जो बड़े बड़े लोग हैं और यहाँ के जो सरदार हैं वो अगर मेरे साथ मेरे पास आए और आजिज़ी करें, इंकिसारी करें, तो मैं काबा को हरगिज़ न छेड़ूंगा। यानी अगर आए और कहे कि नहीं तुम काबा शरीफ को जो है धाओ मत, ये मत करो, तो फिर हम उसको जाने देंगे, क्योंकि असल में वो डर गया था। अब कोई तो रास्ता निकालना पड़ेगा, कोई तो रास्ता उसे निकालना है। लिहाजा उसने सोचा कि अगर वो सरदारों से बात हो जाए और वो हमारे सामने आजीज़ी इंकिसारी पेश करे तो फिर हम छोड़ देंगे। अब अबरहा ने मक्का से 2 मील की दूरी पर एक मकाम पर अपने लश्कर को ठहरने का हुक्म दिया और अपने फौजी लोगों को, जिसमें से चंद नाम हैं, उनको भेजा कि जाओ और मक्के में जरा देख करके आओ, कुछ परख करके आओ, कुछ मालूमात लेकर के आओ, कुछ पता चले, फिर वहाँ के कुछ लोग आए या हम जाए, कुछ बात हो। तो अस्वद नामी चंद सिपाहियों को लेकर मक्के पहुँचा। उसने और तो कुछ नहीं देखा, लेकिन मक्का शरीफ के तमाम कुरैशियों की भेड़, बकरियाँ, ऊँट ये देखे, तो उसी को पकड़ करके ले आए। यानी जब वो देखने गए तो वहाँ भेड़, बकरियाँ और जो है ऊँट वगैरह नजर आए, तो उसी को जो है पकड़ करके ले आया अबरहा के पास। और उनमें से, उन ऊँटों में से 200 ऊँट हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के थे, बाकी दूसरे मक्के वालों के भी जानवर थे। अस्वद के बाद अबरहा ने अपने एक और मोतबत साथी, जिसका नाम था हनाता हमेरी, को अपने पास बुलाया और कहा कि हनाता, तुम मक्के चले जाओ, ये तो जानवर लेकर आए हैं, लेकिन तुम मक्के जाओ और सरदारा ने मक्का को पैगाम देना कि अबरहा तुमसे लड़ने नहीं आया, सिर्फ काबा को गिराने आया है। अगर किसी ने रास्ते में रुकावट करने की कोशिश की तो वो बड़ी बुरी तरह मारा जाएगा। उसने ये पैगाम क्यों भेजा है मालूम है? कहा कि जब मैं काबा ढाने की बात करूँगा तो सरदारा ने मक्का दौड़ते हुए मेरे पास आएंगे कि हमारा काबा इज़्ज़त वाला, अज़मत वाला, जिस पे हम मर बिकते हैं, उसे ढाना नहीं था, वो डर गया था। लेकिन बात इस तरह की ताकि मक्के के लोग आए और बातचीत हो आगे। लिहाजा उसने हनाता के साथ पैगाम पहुंचाया कि जाके जो भी सरदार है वहाँ के, उनसे कह दीजिए कि हम तुमको नहीं मारने आए, हम तुमसे जंग करने नहीं आए, हमको तुम्हारे से कोई मतलब नहीं है, हम आए हैं खाना काबा को मिटाने के लिए। लेकिन अब क्या हुआ, जब हनाता ने ये सुना और इसका ये पैगाम लेकर के मक्के में गया और मक्के में जाकर के पूछा कि यहाँ के सरदार कौन हैं, कौन है सैयदुल कुरैश, अशरफुल कुरैश? लोगों ने बताया हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला, आप थे सरदार मक्का, खाने काबा के खिदमत खार। लोग उनके पास उनको ले गए। जैसे ही जब उसकी नज़र नबी करीम अलैहिस्सलाम के दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पे पड़ी तो उनका चेहरा देखते ही वो बेहोश होकर गिर पड़ा। सुभान अल्लाह। अल्लामा ज़रक़ानी अलैहिर्रहमा लिखते हैं, अरबी इबारत है और ये बात ज़रक़ानी में भी है, मवाहिदुल लदनिया में भी है, मदारिजुन नबुवा में भी है और अनवारे मोहम्मदिया में भी है और सीरत नबी में भी है। और ये सफ़ा नंबर भी इसमें लिखे हुए हैं, अरबी इबारत लिखी हुई है, उसका तर्जुमा मैं आपके पास पढ़ पेश करता हूँ कि जब हनाता ने हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के चेहरे को देखा तो उसकी गर्दन झुक गई, ज़ुबान जो थी वो लड़खड़ाने लगी और बेहोश होकर गिर पड़ा और ऐसी आवाज़ निकाल रहा था जैसे ज़िबा करते वक्त जानवर की होती है। जब उसको होश आया तो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब की बारगाह में सजदा रेज हो गया और कहा कि मैं गवाही देता हूँ कि बेशक आप कुरैश के सरदार हैं।
ये अरबी इबारत भी मौजूद है, ये सारी किताबों में भी मौजूद है। और वो बेहोश हो गया, काबा को देखा तो अबरहा पागल हो गया, मान गया। इधर अब अब्दुल मुत्तलिब को देखा तो वो सोचने लगा कि कौन है ये हैबत, ये जलाल, काबा हो कि काबे का रखवाला हो, अब्दुल मुत्तलिब हो, है ना, क्या शान है। चेहरा देखते ही वो लर्जा बंदाम हो गया, सजदे में गिर पड़ा और कहने लगा वाकई आप तो सरदार हैं। वो सरदार अबरहा क्या सरदार है, वो नज्जासी बादशाह क्या सरदार, आप बादशाह है, आप सरदार है, आपका घर खाना है काबा अजमतों वाला है, आप अजमतें वाले हैं। और फिर देखिए फिर क्या हुआ। हनाता ने बड़े अदब से कहा, अबरहा का पैगाम हज़रत अब्दुल मुत्तलिब तो पहुँचाया। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया देखो मियाँ, अबरहा के पास इतना बड़ा लश्कर है, हमारे पास इसका चौथा हिस्सा, आधे से भी आधा हमारे पास नहीं, हमारे अंदर लड़ाई की ताकत भी नहीं, लिहाजा हम भी उसे लड़ना नहीं चाहते, वो भी हमसे लड़ना नहीं चाहते, हम भी लड़ नहीं सकते, हम भी लड़ना नहीं चाहते। बाकी रह गया खाने काबा का मसला, तो वो अल्लाह ताला का घर है और उसके खलील हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम का बनाया हुआ है। अगर उसको इसको बाकी रखना होगा, उसको इस खाने काबा को बाकी रखना पसंद है तो वो खुद खालिक व मालिक है, वो उसकी हिफाजत करेगा। सुभान अल्लाह। हनाता ने कहा सरकार आप हमारे साथ ये बात अबरहा के पास चल करके कर लीजिए। उसी हिम्मत न रही कि मैं जाके अबरहा से ये हज़रत का पैगाम पहुंचाऊं, लिहाजा ये अच्छा है कि खुद अब्दुल मुत्तलिब से उनकी बात हो जाए। क्या कह रहे हैं हज़रत अब्दुल मुत्तलिब कि भाई हमसे लड़ना नहीं चाहते, हम भी तो लड़ नहीं सकते, उसके पास बड़ी फ़ौज है, 3 लाख है, फिर ये है, फिर हाथी है, सब कुछ है, हमारे पास तो क्या है, यही है नूरे मोहम्मदी और खाना काबा, इसके अलावा नहीं है। लिहाजा अल्लाह ताला ने चाहा हिफाजत करना तो हिफाजत हो जाएगी। अब वो हनाता कहता है कि नहीं नहीं आप चलिए और जो अब ये है अबरहा उससे आप बात कर लीजिए। आपने कहा मुझे कहाँ इतनी वो है, चलिए हम बात कर लेते हैं। लिहाजा अब ये हुआ कि हनाता के साथ आप अबरहा के पास तशरीफ़ ले गए। दुरूद पाक पढ़ी तो आगे की बात अर्ज़ करूँ, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मुहम्मद बारिक सलातो वस्सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जैसे ही हज़रत अब्दुल मुत्तलिब सुभान अल्लाह अबरहा के सामने पहुँचे तो पहले तो वो खाना काबा देख के लर्जा बंदम हो गया था, बेखूब हो गया था। अब जैसे ही हज़रत अब्दुल मुत्तलिब पे नज़र पड़ी, आने से पहले क्या कहता है जानते हो कि कोई भी अब्दुल मुत्तलिब सरदार मक्का आए कोई खड़ा नहीं होगा, कोई ताज़ीम नहीं करेगा, कोई कुछ नहीं करेगा, उनकी कोई इज्जत नहीं की जाएगी। वो अपने खेमे में सारे फ़ौजियों को, साथियों को बातें बता रहे अपने सारे फ़ौजी लोगों को। लेकिन जैसे ही हज़रत अब्दुल मुत्तलिब आए, सुभान अल्लाह, मेरे सरकार के दादा आए, उसके ऊपर इतना लर्जा तारी हो गया उनकी आपकी हैबत से चेहरे को देख के कि वो अपने तख्त जो सजा के बैठा था कि वो हमें देख के हैबत खा जाए। वो ये सोच के बैठा था कि अब्दुल मुत्तलिब हमारा शान शौकत देखकर हैबत खा जाए। हुआ उल्टा, जैसे अब्दुल मुत्तलिब आए ये अपने तख्त पर बैठे बैठे हैबत खा गया और खड़ा होकर नीचे उतर के इस्तकबाल करने लगा। जब ये खड़े हुए तो सारे सिपाही, सारे जो लोग थे वो भी खड़े होकर ताज़ीम करने लगे। आइए, सुभान अल्लाह, मेरे आका की बरकतें कितनी है, नूरे मोहम्मदी की बरकत कितनी है, आमद रसूल की बरकतें कितनी है। ये डराना चाहते थे 3 लाख की फ़ौज को दिखा करके, लेकिन यहाँ अकेले अब्दुल मुत्तलिब को देखकर आलम ये हो गया कि सबसे कसब उनका वेलकम करने लगे, स्वागत करने लगे, मरहबा कहने लगे, उन्हें अपने तख्त पर साथ में अदब से बिठाया। अब रहा अदब से बिठा रहा है, अच्छी तरह हैबत खा गया। देखिए शान मुस्तफ़वी देखिए, शान रिसालत देखिए, शान इस्लाम देखिए, शान आमद रसूल देखिए। सरकार की आमद हो रही है, उसी से पहले ये वाक़या हो रहा है। जैसे ही अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को करीब बिठाया, बहुत अदब बजा लाया, करना तो नहीं चाहता था लेकिन किए बगैर रह नहीं पाया। अब फिर क्या हुआ, आप कहने लगा वो अब रहा बादशाह, ए अब्दुल मुत्तलिब
आप बड़े मुहाफिज हैं, आप बड़े सखी हैं, आप बाकमाल है, हुस्न जमाल वाले हैं, शराफत वाले हैं, सखावत वाले हैं, आप ये हैं, आप वो हैं, आप सरदारान मक्का है। लेकिन देखिए मैं एक बात कहता हूँ। कहाँ क्या कहते हो? कहा मैं यहाँ आया हूँ काबा शरीफ ढाने के लिए, ख़त्म करने के लिए, उसे बिल्कुल मसीहा मार कर दूँगा, नामो निशान मिटा दूँगा, मेरा ये इरादा है। कहिए आप क्या कहते हैं? हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने वही कहा। क्या कहा कि देखिए हम आपसे लड़ नहीं सकते, आपकी बड़ी फ़ौज है, वो अल्लाह का घर है, अल्लाह का घर है, अल्लाह के खलील इब्राहीम अलैहिस्सलाम, इस्माइल अलैहिस्सलाम ने बनाया है। अगर उसको पसंद होगा हिफाजत करना तो हिफाजत हो जाएगी, वो कर लेगा हिफाजत, वो खालिक है, मालिक है। हम तो इसके मालिक नहीं हैं, हम जिसके मालिक हैं हम उसकी बात करेंगे। तुम बकरियों को ले आए, ऊँटों को ले आए, उसमें 200 ऊँट मेरे हैं, कई हजरात की ये सामान है, माल है, आप उसे वापस कर दीजिए, बाकी खाना है काबा तो अल्लाह का घर। वो हैरान हो गया बरा, कहा मैं तो सोच रहा था अब्दुल मुत्तलिब तुम इतने बड़े जाहो जलाल वाले हो, फजलो कमाल वाले हो, सरदार मक्का हो, आप ये कहेंगे कि नहीं खाना काबा कोई हिफाजत की जाए, ये की जाए, उसे कुछ न किया जाए, हमारी जान ले ले, हमारे माल ले ले। लेकिन आपके जद्दे अमजद इब्राहिम और इस्माइल का बनाया हुआ घर हम मिटाने आए और आप अपने बाप दादा की बात नहीं कर रहे बनाने वाले, और खाली बकरियों की ऊँटों की बातें कर रहे हैं। फिर आपने वही कहा मैं जिसका मालिक हूँ मैं उसकी बात करता हूँ, उसका मालिक वो है, वो हिफाजत करेगा। मेरे दादा इब्राहिम ने भी तो यही बनाया था, मेरे जद इस्माइल ने भी तो अलैहिस्सलाम ने बनाया था। बस तो ये होना सुबह वो भी सोचने लगा कि ये अजीब व गरीब बात करते हैं, ज़बरदस्त बात करते हैं। बहरहाल उन्होंने कहा अच्छा ऐसा है तो फिर ठीक है। आपने उसने अबरहा ने एक खादिम को हुक्म दिया कि इनके जितने ऊँट वूट लाए थे, बकरियाँ वगैरह, वो सब इनके लोगों की वापस कर दी जाए। और ये तो पहले से कह रहे हैं कि अल्लाह ही देखेगा, अल्लाह देखेगा, ये अजीब बात है। कहा ठीक है। आप तशरीफ़ ले गए, सारे लोगों को जाने के बाद जब गए मक्का वालों को जमा किया, हम मक्का वालों को जब जमा किया तो फिर क्या हुआ जानते हो? कहा कि देखो मैं जहाँ गया था बात करने, वो उसका इरादा यह है खाना काबा को मिटा दूँ, लेकिन मैंने कह दिया है अल्लाह उसकी हिफाजत करना चाहेगा तो करेगा। अब तुम ऐसा करो, ये तुम्हारी बकरियाँ है, ये तुम्हारा माल है, थोड़ी देर के लिए अपने अपने घरों को खाली कर दो, दूर दूर पहाड़ों पे चले जाओ, क्योंकि वो हमला करने वाला है, बड़ी फ़ौज है उसके पास। खाना काबा कहीं ऐसा ना हो कि आपके बच्चों को तकलीफ़ हो, आपको तकलीफ़ हो जाए, जान माल का नुकसान हो, लिहाजा तुम अपनी हिफाजत के लिए दूर हो जाओ और उसको जो करना है करने दो, फिर हम भी देखते हैं मौला क्या करता है, हमारा मौला करेगा, हम वो भी देखेंगे। इधर सबको हुक्म दिया और फिर हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रदी अल्लाह ताला, हज़रत सैयदा आमिना रदी अल्लाह ताला, क्योंकि नूर मोहम्मदी हज़रत आमिना के पास था। 55 दिन पहले, रबीउल अव्वल के 55 दिन पहले ये वाक़या पेश आया। नूर मोहम्मदी सैयदा आमिना में था। आपने हज़रत सैयदा आमिना से कहा ए आमिना अब मैं जा रहा हूँ खाना काबा, तुम मेरे साथ चलो और मैं जाकर वहाँ दुआ मांगूंगा इस हिफाजत की कि अल्लाह तो हिफाजत फरमाना खाना काबा की सब। ए आमिना तुम आमीन कहना, सुभान अल्लाह। सैयदा आमिना ने अर्ज़ किया ए सरदार मक्का, जब आप दुआ करेंगे खाना काबा में नूरानी चादर पकड़ के, उसमें मैं आमीन कहने की कहाँ ज़रूरत है, आपकी दुआ हो गई हो गई। अब्दुल मुत्तलिब रदी अल्लाह ताला ने कहा कि नहीं ऐसा नहीं है, जब मैं दुआ करूँगा और तुम आमीन कहोगे इसलिए कि तुम में नूर मोहम्मदी है, तुम आमीन कहोगे वो दुआ कबूल हो जाएगी, कबूल हो जाए। बेशक मुझ में रहा सदियों तक, कई मतलब के साल तक रहा, लेकिन इस वक्त आप में है वो अमान, लिहाजा दुआ करनी है। पता नहीं उसका ज़ुहूर कब होगा, लेकिन अन करीब उसका ज़ुहूर होने वाला है। लेकिन हम उसके सदक़े में दुआ मांगेंगे, अल्लाह हिफाजत फरमाएगा। जब ये चलने लगे तो और जो अच्छे हजरात थे सरदारान मक्का के साथ, पाकीज़ा लोग, उन्होंने कहा कि आप अकेले नहीं जाएंगे, दुआ मांगने हम भी आएंगे, खाना काबा में दुआ मांगने
हम भी आएंगे। लिहाजा वो लोग भी चले, खाना काबा के दरे काबा पास पहुँचे। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने जाते ही अल्लाह को सजदा किया, खाना काबा को चूमा, आँखों से आंसू जारी है, और फिर हाथ उठाए, कहा बारे इलाहा, एक बड़ी फ़ौज इस घर को मिटाना चाहती है, लेकिन तू खालिक है, तू मालिक है, ये इब्राहीम और इस्माईल अलैहिस्सलाम का बनाया हुआ है। मेरी ये दुआ है कि तू हिफाजत फरमा, तू इसे बर्बाद ना फरमा, बल्कि उनको बर्बाद फरमा। उनकी पूरी दुआ भी यहाँ लिखी हुई है कि आपने क्या दुआ की, अरबी में लिखी हुई है, उन्हीं तफसीरों के और रूहुल बयान के हवाले से, जिसका तर्जुमा क्या है, ए अल्लाह इन जालिमों को दफ़ा कर दे और मुझे तेरे सिवा किसी से उम्मीद नहीं। फरमाया मेरे रब, अपने घर की जो यानी इसकी गुस्ताखी करने आए हैं उसे रद्द कर, उसकी हिफाजत फरमा। ऐ रब्बे कायनात, हर आदमी अपने घर को दुश्मनों से बचाता है, तू भी अपने घर को दुश्मनों से बचा। फरमाया इलाही, आज ये सलीबी सूली वाले पर अपने घर वालों को यानी खाना काबा की जो इसमें रहने वाले हैं उनकी मदद फरमा। और फिर आपने फरमाया मालिक व खालिक, देखना कहीं ऐसा ना हो कि ये लोग अदावत करने वाले, सरकशी करने वाले तेरी कुव्वत और ताकत पर गालिब आ जाए। तू इनकी मदद, हमारी मदद फरमा और इस खाना काबा की हिफाजत फरमा और उनको नेस्तो नाबूद कर दे, उन्हें ख़त्म कर दे, उन्हें दफ़ा कर दे। मतलब क्या हुआ, ऐसे दुश्मनों को नेस्तो नाबूद की दुआ करना, ख़त्म करने की दुआ करना, ये भी हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से हमें मिल रही है। बेचारे आज के ये मुसलमान कहते ये नेस्त नाबूद की दुआ नहीं होनी चाहिए, ये ख़त्म की दुआ होनी नहीं चाहिए, है ना जी। नहीं, ऐसी दुआएं मौजूद हैं जिसमें दुश्मनों को ख़त्म करने का भी जिक्र किया गया है। मौला अगर उनकी किस्मत में हिदायत है तो हिदायत अता फरमा, वरना उन्हें नेस्तो नाबूद फरमा, खाइबो हासिल फरमा। ये तो अब्दुल मुत्तलिब ने उस वक्त दुआ की थी, है ना। अब जरा सा हम आगे चलते हैं। जब ये दुआ करके वापस आ गए तो क्या हुआ, सब दूर अपने अपने पहाड़ियों पे दूर चले गए अपने बच्चों और ज़रूरी सामान को लेके। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब भी दूर एक कोह पहाड़ पर चले गए और वहीं से खाना काबा का नज़ारा कर रहे। कुछ अच्छे नेक मुत्तकी परहेज़गार जो आपके साथ थे, सरदारान मक्का के, वो भी मौजूद है। क्या देखा जानते हो, सुभान अल्लाह, कि हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की पेशानी से एक नूर निकला और खाना काबा के पास गया और वो नूर इतना फैला कि पूरा खाना काबा और अतराफ हरम में नूर ही नूर हो गया। ये रिवायत पूरी मौजूद है, उसके हवाले उसकी सब कुछ लिखा हुआ है। सुभान अल्लाह, नूरे मोहम्मदी की बरक़ात, आमद रसूल की बरक़ात, उनके फ़यूज़ व बरक़ात देखिए। और फैला और फिर क्या हुआ, फिर थोड़ी देर में वो समझा और फिर वो नूर। अब जब हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने क्या कहा जानते हो, ऐ साथियों चलो अपने अपने घर चले जाओ, आराम करो। कहा क्या हुआ, मुबारक हो। आपने कहा मुबारक हो। साथियों ने पूछा हुजूर ऐ सरदार मक्का अभी कुछ हुआ नहीं और ये मुबारकबादी कैसे। कहा मुझे यकीन है काबा की भी हिफाजत होगी, हमारी भी हिफाजत होगी। मुबारक हो, फतेह और कामयाबी हमारे हक में है। कहा अभी वो लश्कर आया नहीं 2 मील की दूरी पर, अभी कुछ करिश्मा हुआ नहीं, कुछ हुआ नहीं, वो पूरी तैयारी है और तुम मुबारकबादी अभी से दे रहे हो फतेह और कामयाबी और कामरानी की। कहा हाँ हाँ, ये जो नूर जाहिर हुआ है तुम नहीं जानते, ये मैं जानता हूँ। ये अल्लाह की तरफ से एक नूर है जिसे नूरे मोहम्मदी कहते हैं। ये ना होता तो कुछ ना होता और ये अनकरीब दुनिया में जाहिर होने वाला है। पता नहीं कब हो, कल हो, परसों हो, महीने बाद, 2 महीने बाद, 2 साल के बाद, लेकिन ये जहाँ जहाँ रहा अपना फैज़ लुटाता रहा, अपनी बरक़ात दिखाता रहा। और मैंने बचपन से लेके आज तक यही देखा है कि जब जब मैंने दुआ की है ये नूर जाहिर हुआ और जब जाहिर हो गया तो उसके बाद मेरी दुआ भी कबूल हुई, मुझे कामयाबी और कामरानी भी मिली। इस नूर ने आके बता दिया, ए अब्दुल मुत्तलिब अब तुम आराम करो, ये नूरे मोहम्मदी खाने काबा की हिफाजत कर लेगा।
बहजतुल लदनिया ज़रकानी मदारिजुन नबुवा, नूरे मोहम्मदी ने खानाए काबा को बचाया। अब रहा से बचाया, वो जरिया वो कंकर बने, मगर पहले ही जो बशारत मिली वो तो नूरे मोहम्मदी ने ही तो दी थी कि अब बेफिक्र हो जाओ, आ गए हम, अब खुदा की मदद भी आएगी। ए अब्दुल मुत्तलिब फिक्र न करो कि काबे का क्या होगा। उन्हें फिक्र थी, भले ही ज़बान से कहा था कि अल्लाह बचाएगा, लेकिन जाके जो रोए दुआ करी, क्योंकि फिक्र थी कहीं खाना काबा बर्बाद न कर दिया जाए। फिक्र थी, इस फिक्र को बेफिक्र करने के लिए, बशारत देने के लिए, क्योंकि ज़बान से कुछ कहा था लेकिन अंदर तो गम था, बहुत गम था, बहुत यानी फिक्र थी खाना काबा, लिहाजा बशारत मिली, दुआ हुई ना, दुआ भी हुई और वसीले से दुआ हुई। किनके? आमिना, अम्मा आमिना ने आमीन कहा, सैयदा आमिना ने आमीन कहा। ये आमीन कहा नूरे मोहम्मदी जिनमें था। मालूम हुआ जिनमें नूरे मोहम्मदी का फैज़ान हो वो अगर आमीन भी कह दे तो वो दुआ कबूल हो जाती है। मालूम हुआ नूरे मोहम्मदी जहाँ हो, उसका फैज़ान जहाँ हो, वो दुआ कबूल, वो आमीन कह दे तो आमीन कबूल, वो नमाज पढ़ ले तो नमाज कबूल, है ना। और फिर बशारत क्या दी गई? यही बशारत दी गई। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा आप चले जाओ, जब जब ये नूर ज़ाहिर हुआ है तब तब बड़ी फतेह, कामयाबी और कामरानी हुई, उसका कुछ नहीं होने वाला, ये खाना काबा कभी नहीं मिटने वाला, ये 3 लाख आया है, पूरी दुनिया भी आ जाए तो कुछ नहीं होने वाला। अब आराम से बैठ गए और नज़ारा देखने लगे। सुभान अल्लाह, शान ये होती है, अज़मत ये होती है। क्यों? खुदा भी साथ है, नूरे मोहम्मदी भी साथ। कामरानी चाहते हो, नूरे मोहम्मदी का फैज़ान हासिल करो। जिसे नूरे मोहम्मदी का फैज़ान मिल जाता है वो कामयाब हो जाता है, वो कामरान हो जाता है। खुदा उसकी रहमत तो मदद उसकी दस्तगीरी करती है। जनाबे वाला फिर आराम से बैठ गए। फिर क्या हुआ आप देखते चले जाए। यहाँ से तो आप लोगों को मालूम ही है, वैसे अगर मैं पढ़ के बताऊँ तो और मज़ा आ सकता है, पूरा खुलासा कलाम कह सकते हैं, है ना। आज भी कुरान के पारे ये देते हैं गवाही, इस बात के सारे पारे कुरान के गवाही दे रहे हैं। जो काबे को मिटाने आए थे वो मिट गए सारे, इस बात की गवाही देते हैं ये कुरान के पारे, इस बात की गवाही देते हैं ये कुरान के पारे। जो काबे को मिटाने आए थे वो मिट गए सारे। कहाँ? किसमें? अलम तरा कैफा फ़अला रब्बुका बिअस्हाबिल फील। क्या तुमने नहीं देखा? ये जो अलम तरा की सूरत है, सूरह फील पढ़ते हो ना, अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील अलम यजअल कैदहुम फी तदलील व अरसल अलैहिम तैरन अबाबिल इला आखिर तक, है ना। ये सूरह फील, ये क्या है? ये यही तो है। क्या तुमने नहीं देखा ए हबीब, ए महबूब, कि हमने उन हाथियों वालों का क्या किया? इस बात की देते हैं कुरान के पारे गवाही। क्या देते हैं? काबे को मिटाने आए, मिट गए सारे। कैसे मिटे? अभी वो बाकी है। अभी तो नूरे मोहम्मदी जो आ गई बात, तो नूरे मोहम्मदी में गुम हो गए कि वाह, पैदाइश से पहले भी बशारत दे रहे हैं, दुनिया में ज़हूर से पहले भी खानाए काबा की बशारत दे रहे कि कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं कर सकते, तुम कामयाब हो। पहले ही हिफाजत, इब्राहिम में रहे तो आँख ठंडी हो गई, है ना। यूसुफ में रहे, जहाँ जहाँ रहे बरक़ात लुटाते रहे। अब अब्दुल मुत्तलिब में और आमिना में हैं तो क्या हुआ? ये है। ठहरो ठहरो, एक सवाल करके फिर आगे बढ़ता हूँ जनाब। नूरे मोहम्मदी तो अम्मा आमिना में था, फिर अब्दुल मुत्तलिब की परेशानी से कहाँ से जाएगा? 55 दिन पहले का वाक़या है, बल्कि बाज़ रिवायत में तो 52 दिन ही है। हम तो बहुत एहतियात मोहतात वाले हैं भाई, इसलिए तो अम्मा आमिना के चिकम में था। तो फिर ये कहाँ से, कैसे अब्दुल मुत्तलिब की पेशानी से कैसे आया? तो दोस्तों, ये नूरे मोहम्मद, ये तुम्हारी दिया हुआ ये इलेक्ट्रिक नूर नहीं है, ये पावर हाउस का रोशनी नहीं है, ये वो नहीं है कि दो दिया फिर हट गया तो वहाँ का फैज़ान ख़त्म। ये जहाँ ठहर जाए भले फिर वहाँ से हट जाए, वहाँ का फैज़ान जारी रहता है। बताना इस वाक़े में ये मकसद हुआ, खुदा ने ज़ाहिर कर दिया
ये मेरे हबीब का नूर है, ये मेरे हबीब की बशरियत है, ये मेरे हबीब का मिलाद है, ये मेरा हबीब है। जहाँ चंद लम्हों के लिए भी आ जाए वो कयामत तक बरकत वाली हो जाती है। सुभान अल्लाह। तो बस बरसों तक अब्दुल मुत्तलिब में रहा, फिर आपकी अहलिया में गया दादी जान, फिर वहाँ से हज़रत अब्दुल्ला में आया वालिद, फिर अब्दुल्ला से आमिना में, नूरे मोहम्मदी अब्दुल मुत्तलिब में रहा कई साल, फिर वहाँ से आपकी अहलिया में आया, फिर वहाँ से हज़रत अब्दुल्ला कौन, सरकार के वालिद, फिर वहाँ से हज़रत आमिना, और फिर हज़रत आमिना से दुनिया में बशरी लिबास पहनकर वो नूरे मोहम्मदी जगमगा उठा, है ना। यही हुआ। तो कई साल पहले, मगर कई साल रह चुका, भले ही वहाँ से आगे बढ़ा लेकिन रह चुका है नहीं, मगर था। नूरे मोहम्मदी इस वक्त अब्दुल मुत्तलिब में नहीं, आमिना में है, मगर रह चुका था। इस था का फैजान था कि हम रह चुके थे। जब जहाँ रह चुके वहाँ का ये आलम है, तो जहाँ रहते होगे वहाँ का आलम क्या होगा, समझ गए। जहाँ से हम आगे सफ़र कर ले ठहर कर, वहाँ का ये आलम है, तो जहाँ हम हो फिर वहाँ का आलम क्या होगा, फिर तो आलम ही कुछ होगा। बात समझ रहे हो, बिल्कुल दलाइल व वसाइल से बात है। कुरान चाहे तो कुरान उठा लीजिए, हदीस चाहे तो एक वाक़े नहीं दो उठाने तो दो देख लीजिए, तीन देखने तो तीन देख लीजिए। जहाँ सरकार आए गए, मौजिज़ात में भी है, सरकार ने लकड़ी को लकड़ी जो थी असा, हाथ लगाया नूर वाला हो गया, हाथ हटा दिया। सहाबी को जाना था, एक लकड़ी नूर वाली हो गई। अंधेरा था, बारिश जैसा होता, मतलब बहुत अंधेरा था। कहा सरकार लेट नाइट हो गए, कहाँ कैसे जाओ। सरकार ने खाली अपना दस्ते मुबारक छुआ, वो नूर वाली हो गई। देखा, आपने खुद नहीं गए, खुद कोई लकड़ी भी नहीं दी, खाली छू लिया, हटा दिया, तो नूर ही नूर रहा। फिर दो साहबी थे, दोनों साथ साथ में चलने लगे उस नूर में, लेकिन एक मकाम आया, रास्ता अलग अलग था, उनके हाथ में भी छड़ी थी। कहा आप कैसे जाए, तुम इधर जाओगे मैं इधर जाऊँगा, तो ये नूर तो उधर चला जाएगा, अब मैं तो अंधेरे में, का फिक्र ना करो। वो लकड़ी इस लकड़ी से छू दिया, उसमें भी रोशनी हो गई, दोनों अपने अपने रास्ते से चले गए। सरकार ऐसे नूर वाले हैं, नूरुन अला नूर, नूरम मिन नूरिल्लाह, छू ले तो नूर, रह जाए तो नूर। आ गया वो नूर वाला जिसका सबका सब नूर है। सुबह तैबा में हुई, बट्टा है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। मैं गदा तू बादशाह, भर दे पियाला नूर का, है ना। ये वो नूर वाले मुस्तफ़ा है, नूरे मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जहाँ जहाँ रहा बरकतें निछावर करता गया। तो देखा आपने, पहले रहे अगर तब भी बरकतें हैं, तब भी बरकत। अरे भाईजान जरा सोचिए आप, अगर कोई बंदा हज करने जाता है, उम्रा करने जाता है, मदीने से आता है, कितने दिन तक उसमें बरकतें रहती हैं। सिर्फ मदीने जाके आ गया, घर पर कारोबार कर रहा है, लेकिन उसकी रहमतें बरकतें कई महीनों तक रहती है। बल्कि रिवायत में आया कि जो मदीने से आए, मक्के से आए, 40 दिन तक अगर वो किसी के घर में जाए तो बरकत हो जाए, क्योंकि 40 दिन तो ऑलरेडी रहती है। अगर कोई इबादत जम करके की जाए तो उसकी बरकतें 40, उसे छोड़ने के बाद 40 दिन भी रहती है। उस इबादत को मुकम्मल करने के बाद भी उसकी बरकतें 40 दिन तो कम से कम रहती है। और आगे अल्लाह की मर्जी, कोई इबादत अगर आप जम करके रहे हो, चाहे वो हज हो, उम्रा हो, या तिलावत जम करके कर रहे हो, लेकिन आपसे किसी वजह से छूट गई या उसको मौकूफ़ किया, तो उसकी बरकतें 40 दिन रहती। अभी आप पढ़ नहीं रहे हो, लेकिन बरकत रहेगी। हज करके आए, बरकत रहेगी। क्यों? जाके जो आया हो, नेकी जो करके आए हो, तो
उस नेकी ख़त्म हो जाती है, बरकत, नेकी मुकम्मल हो जाती है, नमाज मुकम्मल हो जाती है, लेकिन बरकत कुछ दिनों तक रहती है, ये इतना तय है। फिर आगे अल्लाह की मर्जी, अगर आप ज़्यादा मुद्दे के फिर से पढ़ना शुरू कर दिया तो बरकत बरकरार रहती है, वरना धीरे 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 ख़त्म हो जाती है। लेकिन अगर आप सही चल रहे हो तो वो बरकरार रहती है। समझ में आई बात मेरी? ख़त्म ना हो तो उसके लिए हमेशा करना या वक्तन फ़वक्तन करना तो ज़रूरी है। नहीं करोगे तो जो कुछ पढ़ा था आपने पहले, जो मेहनतें की थी, धीरे 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 वो रहमत में बरकतें निकल जाएगी। तो हुज्जाजी इकराम जब आते हैं मदीने से, कई महीने तक बरकतें रहती हैं, कई चीज़ें उसमें रहती है। अब जो मदीने जाके आ जाए, मक्के जाके आ जाए, किसी मज़ार पे अल्लाह कह के आ जाए, तो कई सालों तक, कई महीनों तक, कई दिनों तक उसमें रहता है। तो फिर नूरे मुस्तफ़ा सरकार की बात ही क्या हो। हम और आप जाते हैं तो ये आलम हो जाता है जबकि गुनहगार है ना। तो फिर उनका आलम क्या होगा, वली का आलम क्या होगा। जिस मज़ार पे आप जाते हो ना, बड़ी बरकतें मिलती है आपको नहीं मालूम। ख्वाजा साहब जाके आते हो क्या क्या हो जाता है, लेकिन क्या है कि हम छोड़ देते, फिर गुनाह कर लेते, तो वो फिर जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाती है गुनाह करते, है ना। इसीलिए उसको संभाल के रखो जो बरकतें लेके आए हो मज़ार से। रहमतें मस्जिदों से जो बरकतें लेके आते हो, सलात पढ़ते हो, नमाज पढ़ते हो, कुरान पढ़ते हो, तो उसे संभालो। खुदा ने दी है, रसूल ने दी है, वली ने दी है, उसे संभालो, बहुत बड़ी चीज़ है ये। तो हज़रात, फिर वली की बात क्या हो, फिर अली की बात क्या हो, कि सहाबी की बात क्या हो, फिर नबी की बात क्या हो, उनकी बात क्या हो, तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये शान है। बहुत सारे मौजज़ात हैं। आइए हम आगे चलते हैं, जहाँ आप आकर चले जाए, जहाँ आप देख ले, जहाँ छू ले, सुबहान अल्लाह, जहाँ नूरे मोहम्मदी हो, जहाँ जलवे मोहम्मदी हो, है ना, जहाँ दीदार मोहम्मदी हो, सब बड़ी बरकत है। अब क्या हुआ, अबरहा ने तैयारी कर ली। इधर अबरहा की ज़ोरदार तैयारी है, वो तो तैयारी था, अंदर से डर है, अंदर से डर है। अब वो डर सामने वालों को डराने के लिए फिर क्या कह रहा है जानते हो? बाज़ रिवायत में है कि उसी वक्त कहा अपने खादिम से कि अब्दुल मुत्तलिब जा रहे हैं, पहले अपना हाथी दिखा दो, वो जो महमूद है जंगी हाथी है, ज़रा उसे दिखाओ, और दूसरे जो हज़ारों हाथी में लेके आया हो 300, उसे भी दिखाओ। क्यों? अरब में उससे पहले हाथी किसी ने देखा नहीं था। अब हाथी पहलवान देखते ही, बंदा अगर कहीं देखे ना और अचानक देख ले इतना बड़ा जानवर, तो छोटे से शहर में इतना होता तो बोला इतना बड़ा है। और वो जो महमूद था, जिसका नाम महमूद था, वो तो बहुत जंगी था। तो अब क्या हुआ जानते हो? अब्दुल मुत्तलिब को दिखाया गया कि देखो हाथी। वो ये सोच रहा था कि अब्दुल मुत्तलिब थोड़ा डर जाए, हाथी को देख के, उसका भयानक चेहरा देख के, उसकी बॉडी शॉडी देख करके डर जाए और फ़ौरन कह दे कि थोड़ा सा यूँ चेहरे पे मलामत आ जाए। लेकिन कुर्बान जाओ, जैसे ही अब्दुल मुत्तलिब महमूद हाथी के सामने लाए गए, महमूद हाथी, रिवायत इसमें मौजूद है, पूरी अरबी इबारत भी है और उसका तर्जुमा भी मौजूद है। क्या? महमूद हाथी बैठ गया, सर को झुका लिया और अल्लाह ने उसे ज़बान दी और कहा है नूरे मोहम्मदी के दादा जान। इसमें मैं आप अरबी इबारत भी पढ़ सकता हूँ, उसका तर्जुमा भी दिखा सकता हूँ। कहा है अब्दुल मुत्तलिब, ऐ सरदार तुम पर सलाम हो और उस नूरे मोहम्मदी को सलाम। वो महमूद हाथी भी कह रहा है नूर। सुभान अल्लाह, क्या बात है, नूर कह रहा है। आप अंदाज़ा तो लगाते चले जाओ, आप चाहे तो मेरे पास से इससे देख भी सकते हैं, ढूंढ भी सकते हैं। मैंने चाहा आज असहाबे फील का पूरा वाक़या थोड़ा सा कर दिया जाए। सुनते तो रहते कि कंकरियों ने मारा, हाथियों की बिल्कुल ख़त्म हो गया, लेकिन कैसे ख़त्म हुआ, किस तरह ख़त्म हुआ, क्या क्या हुआ, महमूद नामी हाथी कौन था, उसने क्या कहा, क्या किया, अभी सुनिए। सुभान अल्लाह, वो सलाम कर रहा है, झुक रहा है। अब तो वो और घबराया। मैं सोच रहा था हाथी के सामने आके अब्दुल मुत्तलिब झुक जाएंगे, यहाँ तो हाथी भी झुक रहा है, सलाम भी कर रहा है। नूरे मोहम्मदी पता नहीं किसका नाम ले रहा है, उसके भी सलाम कर रहा है और कह रहा है हुजूर माफ़ कीजिएगा, करम कीजिएगा। अल्लाह अकबर।
क्या शान है। जानवर भी तो जानते हैं अल्लाह के रसूल को, पहचानते हैं, मानते हैं, टहनियाँ मानती है, जानवर मानते हैं। वो पागल लूट आया था, सरकार बैठे थे, आकर के सलाम कर रहा है। उसे कैसे मालूम कि यही रसूल है? कंकरियों को कैसे मालूम? उस गधे, एक गधा भी था, उसने भी सरकार को आकर के, तो जो जानवर सारी कायनात, अल्लाह के रसूल फरमाते कुछ इंसान और कुछ जिन्नात को छोड़कर सारी कायनात मुझे अल्लाह का रसूल मानती है। कुछ सर्कस इंसान को छोड़ दो, कुछ सर्कस जिन्नों को छोड़ दो, बस बाकी सारी कायनात का जर्रा जर्रा मुझे अल्लाह का रसूल मानती है। वो हादी महमूद खतरनाक बादशाह, जंगी बादशाह, वो झुक करके सलाम कर रहा है और क्या कह रहा है? नूर, नूर कहा हुजूर को, नूरे मोहम्मदी कहा। अब्दुल मुत्तलिब को सलाम किया कि यहाँ रह चुके सरकार, मेरी क्या औकात। वो बैठ के झुक गया, गोया सजदे में गया, सजदे में गया कि हुजूर आप कहाँ। अब जब उसने देख लिया, पहचान लिया, कर लिया, वो समझ गया कि अबरहा आया है इन पे हमला करने, मैं इन पे हमला करूँ? मैं पलट के अबरहा पे ही हमला करूँगा, मैं ये नहीं करूँगा। इनके वालों को नहीं, ये रसूल वाले हैं, ये मिलादुन नबी वाले हैं, ये नूरे मोहम्मदी को मानने वाले हैं, ये जानने वाले हैं। उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द, दुनिया से मैं मुसलमान गया। आप अंदाज़ा लगाते चले जाए। अब्दुल मुत्तलिब तो ये बात की बात रह गई थी, इसलिए मैंने वो भी अर्ज़ करी। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब आराम से बैठे देख रहे हैं, मतलब नज़ारा देख रहे हैं कि क्या करिश्मा होता है, किस तरह दुआ की कबूलियत का ज़ुहूर होता है, नूरे मोहम्मदी का फैज़ान किस तरह, किस अंदाज में नज़र आता है। तो फिर क्या हुआ जानते हो? ये हुआ कि इधर से ये चले, अल्लाह अकबर, जब खाना काबा के बहुत करीब आ रहे हैं तो महमूद हाथी ठहर गया। वो ठहर गया, वही महमूद ठहर गया, उसे खूब करा जा रहा है कि चल भाई आगे चल, आगे चल। वो नहीं जा रहा है। ये भी किस्मत वाले हैं की बात है भाई, दूसरे हाथी और है, ये हाथी और है ना। जिसकी किस्मत में नसीब होता है, नसीब वालों की बात है, जो देख ले, जान ले, पहचान ले, मान ले, अदब कर जाए, उसकी बात कुछ और होती है। तो महमूद ठहर गया, नहीं बढ़ा आगे। हरम में, हरम का एहतराम किया, काबे का एहतराम किया। जो नूरे मोहम्मदी का एहतराम करे वो सबका एहतराम करता है, और जो सरकार का एहतराम न करे वो किसी का एहतराम नहीं कर सकता। और जो मेरे रसूल का एहतराम करता है वो सबका एहतराम करता है। उसने काबे का एहतराम किया, हरम का एहतराम किया। दूसरे हाथियों को आगे भेजा ताकि ख़त्म कर दिया जाए खाना काबा को, माज़अल्लाह, नऊज़ु बिल्लाह। तब तक तो अल्लाह ताला का हुक्म हुआ, ऐ अबाबिलो, ऐ चिड़ियों, जाओ। 3 कंकरी है ना, मुंह में, 2 छोटे छोटे परों में, और एक अपने अंदाज से गुनगुनाती हुई, गुनगुनाती हुई। मैंने ये नहीं कहा कि पढ़ती हुई, कंकर तो मुंह में थे, गुनगुनाना अंदर से भी होता है। गुनगुना रही थी कि मौला आज जिस काम के लिए हमको तुमने चुना है, तू चाहे तो किस किस से काम ले ले, डंडे से काम ले ले, पत्थर से काम ले ले, चूंटियों से काम ले ले, है ना, जानवर से काम ले ले। खुदा जब काम लेना चाहता है तो डंडे से ले लेता है, पत्थरों से ले लेता है, कंकरों से लेना चाहता है। खुदा जब काम लेना चाहता है तो वो तो किसी से भी ले लेता है। अभी देखो इतने बड़े बड़ों के लिए चिड़ियाँ ऊपर से आई, क्योंकि उड़ती थी पर से, कंकर ही दे दी। और कंकर के ऊपर, उस कंकर पे जिस पर पड़ने वाला है उसका नाम लिखा हुआ है, उसका नाम भी लिखा हुआ है कि ये इस पे जाएगी सर से, सर को भी ख़त्म करेगी, इंसान को भी, और जिस जानवर पे बैठा है वो जानवर को भी ख़त्म करेगी। वो जानवर को ख़त्म करेगी क्योंकि जानवर पे वो बैठा है जो काबे का दुश्मन है। यानी दुश्मन बैठ जाए तो जानवर भी ख़त्म, दुश्मनों के गुस्ताखे रसूल के साथ हो जाने वाला भी ख़त्म होता है। वरना उन हाथियों को तो बचा लिया जाता, लेकिन क्या करें, हाथियों पे ये लोग बैठे थे, अबराहा का लश्कर बैठा था जो, है ना। बाकी जो हाथियों पे नहीं थे उन पे भी कंकरी आई, वो भी भस्म हो गए, वो भी भस्म हुए। लेकिन जो जानवर थे 1 लाख पैदल थे, और कुछ हाथी थे 400, जैसा भी मैंने शुरू में बताया, कुछ तो सब पे आई। लेकिन जो सवारी पे आई तो खुद तो हलाक हुआ ही, लेकिन जिस जानवर पे था वो जानवर भी
हलाक हो गया, ख़त्म। और जो ऐसे ही पैदा थे, यानी पैदल थे, सवारी पे नहीं थे, उन पे भी कंकरी आई, वो अकेले ख़त्म हो गए। कितना बारीक नुक्ता है। दुश्मने खुदा, दुश्मने काबा, दुश्मने रसूल, दुश्मने इस्लाम से हाथ मिलाना समझे कि चलेगा काम, इधर भी ना उधर भी, तो ये भरम में ना रहना, कंकरी आएंगी, साथ वालों को भी ले जाती है। इसलिए थोड़ा सा अलग रहना, ताकि उन पर आए तो वही भस्म हो। भस्म यानी बिल्कुल भूखा हो गए, ख़त्म ही हो गए, अल्लाह ने उन्हें बाकी नहीं रखा। जैसे ही कंकरी छोड़ी गई तो जिस नाम की जो कंकरी थी वो सीधी उसी पे आ रही है, न दाएं जा रही है न बाएं जा रही है, न इसका नाम उस पर चली गई, न इस पर, नहीं, ऐसा नहीं है। 1 लाख से ज़्यादा लोग थे, 3 लाख से ज़्यादा, 3 लाख से ज़्यादा लोग थे वो उसमें। लेकिन देखिए जहाँ कंकरी गई वही, आज हम कॉल लगाते तो किसी का कॉल किसी में लग जाता है, 50 नंबर हो तो इधर का नंबर उधर चला जाता है, अरे भाई सॉरी तुमको फ़ोन नहीं लगाया था, है ना। हाँ, गलतियाँ हो जाती है। अरे लोग तो ट्रेन दूसरी में चढ़ जाते हैं, ऐसा भी होता है, चलनी थी ये और पहुंच गए उधर। हमने सुबह में पूछा भाई पहुंच गए, अरे हजरत हम तो वहाँ पहुंच गए। कितनी गलतियाँ हो जाती हैं, होती है, मगर ये खुदा का निज़ाम है, खुदा के निज़ाम में गलती नहीं, बंदे का निज़ाम में गलती होती है। किधर का फ़ोन किधर लग जाता है, किधर का मैसेज किधर पहुंच जाता है, लेकिन खुदा के निज़ाम में कोई गलती नहीं। 3 लाख नहीं, 3 करोड़ भी हो, है ना, 6 करोड़ भी हो, बुद्ध 6 करोड़ भी बना लिए हो, खुदा का अज़ाब आएगा। खुदा के निज़ाम में गलती नहीं होगी, नाम लिखा होगा उसी पे आएगा। कहीं जाकर छुपो, अंताकिया की वादियों से लेके अफ्रीका की घाटियों तक छुप जाओ, दुनिया की शेयर करो प्राइवेट में, मगर खुदा का अज़ाब आएगा तो कहीं का नहीं रहेगा। खुदा के अज़ाब का इंतजार करो। ऐ इस्लाम को मिटाने वालों, इस्लाम न कल मिटा है न आज मिटा है, और नूरे मोहम्मदी के सदके में न सुबह क़यामत तक मिट सकता। मुसलमानों, इस्लाम के सच्चे मानने वाले बन जाओ, इस्लाम के सच्चे पैरों का, जो रसूल का होता है खुदा उसे बचा लेता है। अब्दुल मुत्तलिब को बचाया, वो तो दादा थे, मगर साथियों को बचाया, अहले मक्का को बचाया, खाना काबा की खिदमत करने वालों को, क्यों, सब रसूल के साथ थे, सब नूरे मोहम्मदी के साथ थे। जो रसूल के साथ होता है खुदा फिरौन भी हो तो बचा लेता है, नमरूद भी हो तो बचा लेता है, कोई और भी हो तो बचा लेता है। इसीलिए महफिल मिलाद का पैगाम यह है कि रसूल के हो जाओ, मुस्तफ़ा के हो जाओ, मुस्तफ़ा के इस्लाम के हो जाओ, शरीयत रसूल के हो जाओ, कोई तुम्हें मिटा नहीं सकता। पता नहीं कब वो कंकर से काम ले ले, पता नहीं वो जिससे चाहता है ले लेता है। बहरहाल 3 लाख से ज़्यादा सब पे कंकरी आई, हाथी भी हलाक हुए, साथी भी हलाक हुए। ये हाथी दिखाने लाए थे, अरब वालों को हम हाथी दिखाएंगे, खुदा ने बता दिया तो हाथी दिखा, हम तुझे बताते हैं, हम कंकर दिखाते हैं कि एक कंकरी बड़े बड़े हाथियों को कैसे हलाक कर जाता है। लेकिन अब क्या हुआ जानते हो, अज़ाब आया, सब ख़त्म हुए, ख़त्म हो गए, अल्लाह ने हिफाजत फरमाई, लेकिन महमूद बाकी रहा। महमूद के नाम की कंकरी नहीं, ए अल्लाह सबके नाम की कंकरियां है, ये महमूद को वापस क्यों बिल्कुल हिफाजत के साथ भेजा जा रहा है। तूने अब्राहा को हलाक कर दिया, तूने अब्राहा के साथियों को हलाक कर दिया, तूने हाथी वालों को हलाक कर दिया, तूने 3 लाख की फौज को हलाक कर दिया। ये तेरा पैगाम था, तेरा अटल पैगाम था कि सबको हलाक किया जाएगा, मगर महमूद क्यों बच के आ रहा है, ये हाथी क्यों बच के आ रहा है, ये जंगी हाथी क्यों बच। आवाज आती है, सुनना चाहता है तो सुन ले, जो मेरे नूरे मोहम्मदी के दादा को सलाम करता है, जो मेरे महबूब के दादा को सलाम करे, नूरे मोहम्मदी की इज्जत करे, हम उसको सलामत रखते हैं। अज़ाब आए तो दाएं बाएं आगे पीछे को खत्म कर देते हैं, बीच में जो मुस्तफ़ा का होता है उसे बचा लेते हैं। महमूद सलामत रहा, महमूद नाम की कोई कंकरी नहीं आई, वो आराम से जाकर काबे को झूम के सलाम कह रहा है, काबे को देख रहा है, हरम की इज्जत कर रहा है, और इशारे से अब्दुल मुत्तलिब और तमाम को बुला रहा है, आ जाओ
काबा फतेह है, मक्का फतेह कोई से फतेह नहीं कर सकता, ये तुम्हारे हाथ में ही है, क्योंकि नूरे मोहम्मदी जो यहाँ पैदा होने वाला है, आमद रसूल यहाँ होने वाली है। कौन उस शहर को मिटाएगा जहाँ रसूल आने वाले हैं? कौन उस काबे को मिटाएगा जहाँ महबूब आने वाला है? यानी हाथी जानवर भी अगर ताजीम करे तो अबाबिल के बीच में भी बचा लिया जाता है। तो है इंसानों, ए उम्मतियों, अगर तुम ताज़ीम करोगे, तौकीर करोगे, इज्जत करोगे, मोहब्बत करोगे, तो याद रखो कब्र में बचा लिए जाओगे, बचा लिए जाओगे, हश्र में बचा लिए जाओगे, बचा लिए जाओगे, और खुदा करे दुनिया में भी बचा लिए जाओगे। देखा आपने इस वाक़े में सब हलाक। और ये फिर आए अब्दुल मुत्तलिब, तमाम जो गए थे अपने घर को छोड़ कर दूर पहाड़ों में, आए और खुदा का शुक्र अदा किया और कहा, है अब्दुल मुत्तलिब तुमने सच कहा था। कहा मैं यही तो कह रहा हूँ कि वो जो नूर है वो नूरुल अला नूर है, उसे आम मत समझना। वो जब जब जाहिर हुआ है, जब जब उसने अपनी करामत दिखाई है, फतेह मिली है, कामयाबी मिली है, कामरानी मिली है, बस इसी पर मैं बात पूरी करता हूँ कि मैं से इस वाक़े से हमें यही मिला, जो रसूल का वफ़ादार हो जाता है, जो रसूल की मोहब्बत में जीता है, खुदा उसे सलामत रखता है। खुदा उसे अपने आज़ाद भी भेजे तो उनके बीच में भी बचा लेता है ना। और वो काबे का दुश्मन हो, अल्लाह उसे ख़त्म कर देता है। जो रसूल का दुश्मन हो, अल्लाह उसे ख़त्म कर देता है। जो हरम पे हमला करे, खुदा तालब बर्दाश्त नहीं, खुदा की शान जलालत आ जाती है। इसलिए अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह ताला की कुदरत, अल्लाह ताला की रहमत ये है, अलम तरा कैफ़ा फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील। हम चाहे तो अस्हाबे फ़ील हाथियों को कंकरों से तबाह कर दे, लेकिन आखिरी बात देखिए, अलम तरा कैफ़ा, ए हबीब क्या आपने नहीं देखा? हबीब तो पैदा भी नहीं हुए थे, आए भी नहीं थे, सैयदा आमिना के शिकम में थे नूरे मोहम्मदी। फिर देखा कहाँ से? देखने के लिए तो सामने होना ज़रूरी है ना। देखने के लिए तो मौजूद सामने हाजिर होना ज़रूरी है। अभी आका पैदाइश मिलाद हुई नहीं और फरमाया जा रहा है तुमने नहीं देखा, मतलब खुदा हमें दिखाना चाहता है कि ऐ उम्मतियों, है मेरे बंदो, ये मत समझना कि रसूल पैदा होने के बाद देखते हैं, कि जवान होने के बाद देखते हैं, कि तुम्हारी तरह बाद में देखेंगे। नहीं नहीं, रोज़े अज़ल जब से मैंने अपने नूर से उन्हें पैदा किया वो कायनात को देख रहे हैं। तुम्हारा देखना और है, तुम जवान होके देखते हो, तुम बड़े होके देखते हो, फिर समझते हो, पैदा होने के बाद देखते हो। मेरा हबीब पैदाइश से पहले अबाबिल को देखता है, पैदाइश से पहले अब्दुल्ला को देखता है, पैदाइश से पहले अब्दुल मुत्तलिब की करामतों को देखता है, पैदाइश से पहले इब्राहिम की आंख में गुलजार हो जाना देखता है, पैदाइश से पहले इस्माइल की छुरी का चलना देखता है, पैदाइश से पहले आदम की तौबा कबूल होना देखता है। वो पहले से ही देख रहे हैं। उनका देखना ये है, वो मौजूद सामने नज़र आए ना आए मगर देखते हैं। मसला यही तो है, नज़र तुम्हें आए कि ना आए, नज़र हमें आए कि ना आए, मगर वो हमें देखते हैं, नज़र करते हैं, है ना। हम उन्हें देखें ना देखें, वो हमें देख रहे हैं। पता, खुदा की कसम, खुदा की कसम, उनकी नज़रें, उनकी निगाहें, कायनात उनकी निगाहों के सामने है, इधर नहीं या उधर नहीं है। मेरे रसूल का जलवा किधर नहीं है, इधर नहीं या उधर नहीं है। मेरे रसूल का जलवा किधर नहीं है, मगर निगाहें, मगर रसूल के जलवे को देखे। बशर की ऐसी नज़र नहीं है, बशर की ऐसी नज़र नहीं है। तो दोस्तों ये है कि पैदाइश से पहले भी हुजूर देखते हैं, अभी देखते हैं। अल्लाह ताला हमें आपको अमल की तौफीक अता फरमाते, अल्लाह ताला इश्क़ रसूल अता फरमाए। कहने सुनने समझने में कोई कमी रह गई हो मौला माफ़ फरमाए, गलती हुई माफ़ फरमाए। अल्लाह ताला हमें इल्म व अमल में बरकतें अता फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। खड़े हो जाए, सलातो सलाम व मा अलैना इल्लल बलाग।